ऐसा भी हो सकता है यार। मैंने पहली बार ये घटना देखी। खैर दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सब? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं शैलेश कुमार और आपको आपके ही इस चैनल पर कहानियां सुनाता हूँ। आज की जो कहानी है दोस्तों, एक ऐसी कहानी है, इस इंसान के साथ घटी है जो शायद भयानक कहानियों में से एक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी में जो पात्र है, इसका नाम राजेश है और ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसने मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करी है। उस रात इसके साथ कुछ ऐसा घटा जो शायद वाकई में सुनने के लायक है। दोस्तों, एक बात दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भूत प्रेत जो होते हैं वो आपके साथ में एक साधारण आदमी से, एक साधारण आदमी की तरह अपना रूप बदल कर आपसे बातें कर सकते, आपके साथ में रह सकते और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही कुछ इस राजेश के साथ हुआ। कहानी में सब कुछ डिटेल से जानते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना, और कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, जाइएगा कहीं नहीं, कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, कहानी को मैं ज़्यादा लंबी ना करके उसे शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये जो राजेश है, ये किसी कारणवश बाहर गया हुआ था। तो ये पहले बात तो बता देता हूँ कि ये महाराष्ट्र का रहने वाला है। मैंने कहा कि आपको स्टार्टिंग में, महाराष्ट्र के अंदर ही इसका घर है। फैमिली के साथ ये रहता है। शादी हो गई है, बीवी बच्चे सब कुछ है साथ में। ये किसी कारणवश बाहर गया था काम से। तो जैसे है ये रात में ट्रेन से वापस लौटता है। ट्रेन से वापस लौटता है तो इनके घर के पास में एक घर से करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। उस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकती है। लेकिन दोस्तों, ट्रेन का जो टाइम था वो 10-10:30 बजे का था। लेकिन ट्रेन जो काफी करीबन 1.5-2 घंटे लेट चल रही थी। तो इसे उस स्टेशन पर ट्रेन छोड़ने में करीबन 1 से 1:30 बज जाता है। रात का समय था। 1-1:30 बजे जैसे ही दोस्तों ये उस रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो चारों तरफ देखता है। रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ होता है। वहां पर कोई नहीं होता दोस्तों। जैसे ही ट्रेन निकलती है, वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के देखता है कि शायद कोई ऑटो या बाइक कुछ मिले। लेकिन दोस्तों, बाहर निकलने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि समय बहुत हो चुका होता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं पैदल पैदल ही अपने घर की तरफ निकलूं। तो ट्रेन की पटलियों के साइड में, कहे तो साइड साइड से रास्ता, जो कच्चा रास्ता होता है, वो रास्ता जा रहा था। अक्सर वो वहां से आया जाया करते थे। उस रास्ते को पकड़कर वह अपना बैग लेकर धीरे धीरे चल देता है। रेलवे स्टेशन से घर की दूरी करीबन, मैंने कहा 2.5 से 3 किलोमीटर मैक्सिमम, इतनी उसने मेरे को बताई थी। अब दोस्तों, चलते चलते करीबन वो जैसे ही मुश्किल से 300-400 मीटर दूर चलता है, तभी अचानक से
उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, अंकल रुको, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़की होती है जो बैग लेकर, उसके कंधे पे बैग होता है और वो साथ में चल रही होती है। तो इंट्रोडक्शन करते, बातचीत करते, बेटा कहाँ से हो आप, ये हो। तो वो बताते हैं कि जो लड़की है वो बोलती है कि अंकल आप टूर्नामेंट खेलते हो ना। वो अंकल जो है राजेश, वो बोलता है कि हाँ बेटा, आपने कहाँ देखा। तो वो बोलती है कि मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, तो मैंने आपको टीवी के अंदर देखा है। राजेश जो है ये टूर्नामेंट है जो वो खेलता है, मतलब बैडमिंटन का जो गेम होता है उसके अंदर वो भी खेलता है। जो जो गेम लड़की खेलती है वही वो भी खेलता है, तो उसने अक्सर उसको देखा है। तो ये राजेश जो है लड़की से अपने पिता का नाम पूछता है कि तुम बेटा ये रंजीत सिंह की तो लड़की नहीं हो। वो बोलते हैं कि हाँ अंकल, मैं रंजीत सिंह की ही लड़की हूँ। तो बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। बातें करते करते वह चलते भी जाते हैं और बातें भी चल रही होती है। तभी लड़की बोलती है कि अंकल मैं भी बाहर से आई थी, कल मेरा मैच था तो वो खेल के आई थी। मैं बहुत देर से बैठी थी लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं यहाँ पे। इससे जस्ट एक ट्रेन आती है उससे मैं आई थी, तो मेरा फोन क्या चार्ज नहीं था, मैं अंदर बैठी थी चार्ज कर रही। अब दोस्तों चलते 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 करीबन इतना समय निकल जाता है कि यह जो लड़की है जो उसे आवाज दे रही थी, उसका नाम कहानी में आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने काल्पनिक नाम रखा है, उसका नाम है दीपिका। तो वो जो दीपिका नाम की लड़की है उसका घर आ जाता है, यानी कि चलते चलते फाटक ही उनके पास आ जाता है, जहाँ फाटक क्रॉस करके उन्हें जाना होता है। तो राजेश उसको बोलता है बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, रात का समय है, घर पर छोड़कर फिर मैं आगे निकलूंगा। लेकिन लड़की बोलती है कि नहीं अंकल, आप चले जाओ, मैं यहाँ से अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आगे चली जाऊंगी। जैसे ही लड़की क्रॉस करती है फाटक, तो अंकल बोलता है बेटा घर पहुंच कर मुझे आवाज जरूर देना। लड़की बोलती है ठीक है अंकल। अब जैसे ही दोस्तों अंकल जो है ये राजेश वो वहीं खड़ा रहता है, तब तक लड़की आवाज नहीं देती, तब तक वह आगे नहीं बढ़ता। जैसे ही जो अंकल है जो राजेश वो उस लड़की की आवाज सुनता है कि हाँ अंकल मैं पहुंच गई, आप चले जाओ। तो राजेश आगे चलता है। थोड़ी दूर आगे चलते ही राजेश है उसका भी घर आ जाता है। वह भी रात को लेट पहुंचता है, अपने बच्चों को उठाता है, जाकर सो जाता है। रात का जो समय था वो काफी लेट हो चुका था। फिर दोस्तों यहाँ तक सब कुछ ठीक था। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10-15 दिन उसे निकल जाते हैं, किसी कारणवश जिस तरफ उस लड़की का घर था तो वह वहां से निकल रहा होता है अपनी बाइक से। तभी अचानक से उसे वो लड़की की याद आती है कि उस लड़की का घर यहाँ था। अ, तभी वो सोचता है क्यों ना अपन उनसे मिलते चले। वो जो लड़की है और उनके जो पिताजी है रंजीत जी, वो उनके काफी दोस्त भी थे बहुत पुराने, लेकिन बड़े दिनों बाद उन्हें वो मिले थे। अब दोस्तों वो जो राजेश है वो जैसे ही बाइक रोकता है और एक जो चाय की छड़ी होती है आसपास दुकान वालों से पूछता है कि ये रंजीत जी का घर कौन सा है। वो राजेश को इशारों में बताते हैं कि ये जो टहल रहे हैं ना, यही रंजीत जी है और इनका ये घर है। राजेश वहां जाकर बोलता है और दोस्त कैसे हो रंजीत जी। वो रंजीत जी उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं, वह अपने बारे में बताते हैं तो वह रंजीत जी जो है वो जान जाते हैं, ये उम्र में थोड़े बड़े होते हैं। तभी दोस्तों वह इशारा करते हैं कि चलो आओ अंदर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बड़े दिनों बाद आए हो। अंदर जाके जैसे ही वह सोफे पे बैठते हैं, एक लड़की
चाय बिस्कुट लेकर उनकी ओर आ जाती है। तभी दोस्तों बातों बातों में ही वो जो राजेश है वो दीपिका के बारे में उससे पूछता है। वो दीपिका नहीं है यहाँ पे। मैं तो अभी 8-10 दिन पहले रेलवे स्टेशन से आ रहा था, तो रात में वो मेरे को मिली थी, मैं यहाँ तक उसे छोड़ के गया था। कैसी है वो, अब ठीक तो है? तभी दोस्तों जो रंजीत जी है वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और अपने हाथ से दीवार की ओर इशारा करते हैं। जैसे ही राजेश उस दीवार की ओर देखता है, उस लड़की की फोटो और उस पर हार चढ़ा हुआ था। रंजीत जी थोड़ा उदास होते हुए बोलते हैं कि अभी 3-4 महीने पहले वह टूर्नामेंट खेल कर आ रही थी। तभी पीछे से कोई गाय भैंसे आ रही थी, तो वह उनसे बचने के लिए जैसे ही रेल की पटरियों की तरफ, रेलवे लाइन पर की तरफ थोड़ी आगे बढ़ी, एक ट्रेन आई और उससे उसकी मौत हो गई। ये उसकी छोटी बेटी है, जो सॉरी दीपिका जो है उसकी छोटी बहन है, रंजीत जी की छोटी लड़की है, जो अभी चाय बिस्कुट लेके आई थी उनके लिए। जैसे ही बात ये राजेश सुनता है तो वह एकदम शांत हो जाता है और उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह वहां से उठकर चला जाता है। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ। जैसे ही वो उठने लगता है तो रंजीत पूछता है कि यार वो तेरे से मिली थी, ठीक तो थी ना? वो उदास परेशान तो नहीं थी ना? राजेश ने कहा नहीं यार, वो मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे नॉर्मल आदमी बात करते हैं वैसे वो मेरे से बातें कर रही थी हंसते हुए, और यहाँ तक मैंने छोड़ा है, फाटक के पास मैं खड़ा था और मैंने उसको बोला था कि जैसे ही घर पे पहुंचे मुझे आवाज लगाना। उसने मुझे आवाज भी लगाई थी, उसके बाद मैं आगे बढ़ा। दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से एक चीज ये समझ में आती है कि आत्माएं, भूत प्रेत, ऐसी जो चीजें होती है दोस्तों, ये हमसे बातें भी इस तरह से करती है कि हमें पता भी नहीं चलता। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा दोस्तों, और अगर आपके भी साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, आस पड़ोस में आपने देखी हो, तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हो। मैं आपकी कहानी भी ज़रूर आगे तक प्रस्तुत करूँगा। तो मिलता हूँ एक और ऐसी नई कहानी के साथ। जब तक खुश रहिएगा और हर हर महादेव बोलिए। जय बोले।